चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, ठीक है ना, कौन कौन से कॉजेस होते हैं, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। अगर मैं बात करूं कॉजेस ऑफ माइग्रेशन की, तो मैंने क्या डिवाइड कर लिया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। क्या, एक होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद जो है उसको बोलते हैं हम, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद हो गया सोशियो कल्चरल, और थर्ड में क्या है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक, इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है, अब देखो इनमें भी हम 3 फैक्टर देखेंगे भाई। इनमें भी क्या होता है कि भाई इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी एक पॉजिटिव मैनर में होते हैं, एक नेगेटिव मैनर में होते हैं, है ना, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं कि पुश बैक एंड पुल बैक फैक्टर। ठीक है, तो इसको भी हम सब के अंदर 4 चीजें देखेंगे। क्या, जिसको हम बोलेंगे पुश फैक्टर, पुश फैक्टर होगा, फिर इसमें पुल फैक्टर होगा, समझ रहे, फिर उसके बाद होगा पुल बैक फैक्टर होगा, ठीक है ना, एक पुल बैक फैक्टर भी होगा और एक पुश बैक फैक्टर भी होगा, पुश बैक और पुल बैक फैक्टर। ठीक है, ये 4 फैक्टर समझेंगे हम, ठीक है ना, ये सब में होगा, इनमें भी 4 होंगे, इनमें भी 4 होंगे, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं कि पुश फैक्टर का मतलब क्या है, पुल फैक्टर का मतलब क्या है, पुश बैक फैक्टर का मतलब क्या है, पुल बैक फैक्टर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे 4 में समझो इसको। एक को बोल रहा हूं पुश फैक्टर, यहाँ पे पुल फैक्टर, यहाँ पे पुश बैक, यहाँ पर पुल बैक, पुल बैक फैक्टर। अब देखो यहाँ पुश फैक्टर मतलब क्या है, ये कुछ रीजन है, ये कोई रीजन है ना, ये कोई एरिया है, ठीक है, इस रीजन से आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप ये जगह छोड़ दो, तो इसको बोलेंगे पुश फैक्टर, है ना। यहां पर फोर्स होते हो आप, फोर्स्ड टू लीव, क्लियर है, यहां से आप छोड़ रहे हो और मजबूरी में छोड़ रहे हो, समझ रहा है कि भाई आपको फोर्स किया जा रहा है छोड़ने के लिए। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोर्स करेंगे वो देखेंगे बाद में, वो इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर फोर्स टू लीव है मतलब मैं यहाँ पे रहता हूँ लेकिन अब मेरे को मजबूरी हो गई है मेरे की, मेरे को ये एरिया छोड़ना पड़ रहा है, समझना क्या, इसको बोलेंगे आपको फोर्स किया जा रहा है लीव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ये कोई रीजन है, यहां से देखो बाहर जा रहे हो आप, समझ रहे हो, यहां से आपका आउट माइग्रेशन होगा, ये आउट माइग्रेशन की बात कर रहा हूं। लेकिन मान लो पुल फैक्टर क्या है, मैं यहां पे रहता हूं इस रीजन में, मेरे को फोर्स नहीं किया जा रहा लेकिन मैं इसकी चकाचौंध देख करके क्या हो गया रहा हूं, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, है ना, यहां पर अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। जब वो फैक्टर्स जो आपको अट्रैक्ट करेगी तो आप उसके पास जाते हो तो उसको क्या बोलेंगे, पुल फैक्टर, आपको खींच रहा है, पुल कर रहा है, समझ में, ये पुश कर रहा है, यहां से भगा रहा है, यहां से भगा नहीं रहा, यहां से मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं उसकी तरफ, तो ये क्या कहला जाएगा, इसको बोलेंगे हम पुल फैक्टर, समझ में, यहां पर अट्रैक्टिव एलिमेंट होगा, यहां पर इन माइग्रेशन की तरफ इशारा हो रहा है, देखो आप आ रहे हो उधर पे, है ना, इस रीजन में आप आ रहे हो, ये रीजन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इस रीजन में तो आउट माइग्रेशन हो रहा है, इससे लेना देना भी नहीं है हमको, हम अट्रैक्टिव देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से लोगों को खींचेगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो, और ये क्या करता है, लोगों को बाहर फेंकता है, तो ये पुश फैक्टर है, और ये क्या है, ये पुल फैक्टर है, ठीक। अब इकोनॉमिक कारण होंगे तो इकोनॉमिक में पढ़ेंगे, सोशल कारण होगा सोशल में पढ़ेंगे। पुश बैक क्या होता है, पुश बैक मतलब ये सोर्स नहीं है, ये डेस्टिनेशन रीजन है, जहां पर आप रह रहे हो, आप यहां पर आए थे बट अब यहां से आपको ये बाहर फेंकेगा, ठीक है ना, तो अब आप क्या कर रहे हो, बाहर जा रहे हो वापस, ठीक है ना, ये वाला एरिया है, ये यही वाला एरिया, ये दोनों सेम एरिया, पहले अट्रैक्ट कर रहा था लेकिन अब कुछ कारण हो रहे हैं जिनके कारण अब आपको वो
एरिया भी छोड़ना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पुश बैक फैक्टर हो जाएगा। पुल बैक फैक्टर क्या है कि ये वाला रीजन है जिस एरिया को आप छोड़ के गए थे, ये वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया जो पहले आपको क्या कर रहा था, पुश किया था, अब कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें वो वापस वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। समझ में, इसको क्या बोलेंगे, पुल बैक फैक्टर। समझ में क्या, तो मान लो ये आपका गांव था, ये गांव को पहले आपने छोड़ दिया था, तो पहले जब छोड़ा तो पुश बैक फैक्टर हो गया वो, ठीक है ना। अब वो हो सकता है कि पुश बैक तभी बोलेंगे उसको जैसे कि मान लो कि आप परेशान हो गए थे अपने रीति रिवाजों के गांव से, तो आपने बेटर समझा कि मैं गांव के ये सब पंचायत से दूर हो जाऊं, तो आपने छोड़ दिया था, तो ये पुश बैक फैक्टर होगा। लेकिन अगर आपने गांव को छोड़ा था क्योंकि आपको शहर में आपकी लाइफस्टाइल अच्छी लग रही थी, आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, तो वो क्या हो जाएगा, पुल फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अब जब आपने गांव छोड़ दिया, तो अब आप गांव छोड़ दिया, आपने 3-4 साल शहर में काम किया, अब आपके गांव में इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है ना, और नए नए मान लो कि कॉल सेंटर वगैरह भी खुल गए हैं, नई नई फैक्ट्रीज वगैरह भी खुल गए, आपके गांव में अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी बढ़ गई, तो वो क्या कर रहा है आपको, अब आपका गांव ही क्या कर रहा है, पुल बैक करने लगा आपको। समझ में गया। और वहीं पर अगर मैं सोचूं आपको पुश बैक किसको बोलेंगे, जिस सिटी में आप गए थे वहां पर देखो महंगाई बढ़ गई है, वहां पर आप इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस वहां पर कम्युनल टेंशन जैसी चीजें कुछ भी होने लगी है, लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत होती रहती है, तो आपको क्या लगने लगा कि भाई मैं यहाँ पे रहूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो मेरे को यहाँ पे बाकी सब तो सही था लेकिन अब मैं यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पुश बैक फैक्टर हो जाएगा। समझेगा आपके लिए, देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है। खैर पॉलिटिकल कॉजेस सब कुछ अलग अलग है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है शहर में, समझ में आएगा, तो ये सब क्या है, पुश बैक फैक्टर है। जैसे कि मान लो डिसीज का आउटब्रेक है शहर में, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, पुश बैक ही तो होगा। और आपको पता है कि भाई शहर में आपको क्लीन एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा मिलेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी आपकी, और अब सर्विसेज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा, वो आपको पुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो पुल बैक हो गया, और ये हो गया आपका पुश बैक। क्लियर है सारे चीजें, बोलो डन। पुश बैक, पुल बैक फैक्टर और पुश बैक फैक्टर, ठीक है ना, ये पुश फैक्टर है, पुल फैक्टर है, वो बैक है, उसमें बैक लगा हुआ है, बोलो डन। अब देखो इकोनॉमिक कॉजेस में आते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस फैक्टर, है ना, या फिर कॉजेस बोल लो आप। उसमें सबसे पहले क्या बोला था मैं आपको बताऊं, पुश फैक्टर क्या है। पुश फैक्टर, पुश फैक्टर का मतलब क्या होता है कि भगाएगा, यहाँ पर आपको रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, वो रिपेल करेगा। तो भाई एक बात बताओ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे, अब ये बताओ, ये सोर्स रीजन में होगा कि डेस्टिनेशन में होगा, ये पुश फैक्टर कहाँ पे होगा, सोर्स रीजन में होगा डेस्टिनेशन में होगा, बताओ जल्दी। हाँ, सोर्स रीजन में होगा, ठीक है ना। तो अब आप बताओ, आप सोर्स रीजन से माइग्रेशन कब करोगे, आप बताओ। मैं ये बोल सकता हूं कि लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पहला पॉइंट, तो लिख लो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूं मैं, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चरल में प्रॉब्लम है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पर ये जो गांव है एग्रीकल्चर से सारे लोगों को सस्टेन नहीं कर सकता, तो फिर लोग क्या करेंगे कि भाई बाहर जाएंगे। हाँ, तो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि भाई प्रेशर ऑन लैंड बहुत ज्यादा है, मतलब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कल्टीवेबल लैंड क्या हो गया, वो डिक्लाइन हो गया। आपको भी पता है गांव में रहते हैं तो लैंड फ्रेगमेंटेशन होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। अब उस लैंड में पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा हो गया, पहले उस लैंड से बहुत लोग सरवाइव कर सकते थे, लेकिन अब उस लैंड पे कम लोग सरवाइव कर पाएंगे। उस लैंड से अब एक फैमिली पहले चल जाती थी, अब एक फैमिली नहीं चल पा रही है, ज्वाइंट फैमिली नहीं चल पा रही है, तो ज्वाइंट फैमिली के कुछ लोग क्या करेंगे, इस एरिया को छोड़ करके चले जाएंगे, सोचेंगे कि भाई यहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगी, हम जाएंगे शहर में काम करेंगे, अच्छा खासा कमाएंगे, तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगी। समझ में गया ना। प्लस गांव में क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। समझ में गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब कमी रहेगी तो भाई हमको भी पता है कि जैसे हमको हॉस्पिटल का चाहिए, हॉस्पिटल की सर्विस चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल चाहिए, ये सब यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो इसके कारण भी आप फोर्स हो गए कि नहीं माइग्रेट करने के लिए, हाँ हम फोर्स कर जाएंगे माइग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या बोलता है
कि लैक ऑफ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है। लैक ऑफ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए बैंकिंग सर्विस चाहिए, लोन लेना है तो फिर लोन की सर्विसेज चाहिए। ये सारी सर्विसेज आपको कहाँ मिलेगी, ये गांव में नहीं मिल पा रही है और आपको बहुत जरूरी है, तो फिर आप क्या करोगे भाई, आप ये सब चीजें अवेल नहीं कर पाओगे तो ये कहाँ, यहाँ से आप क्या कर जाओगे, माइग्रेट कर जाओगे। समझा क्या। नेक्स्ट क्या होता है, कुछ जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे कि डैम बनाना, इंडस्ट्रियल माइनिंग होना। समझा क्या। इसके कारण क्या होता है, वहां के आसपास के लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप यहाँ से मूव कर जाओ। समझा क्या। तो इसके कारण क्या होगा, ये भी पुश फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई इसके कारण क्या होगा कि भाई लोग माइग्रेट करेंगे। तो और ये सब इकोनॉमिकल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ इकोनॉमिकल में आ रहा है, एनवायरमेंटल वाला नहीं है ये। डैम के कारण क्या होगा, डैम को अगर आप सोचो एनवायरमेंट से रिलेटेड तो अलग चीज हो जाएगा, डैम के कारण जो आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उस एरिया में वो सब चला जाएगा, आप बेरोजगार हो जाओगे। तो उस एंगल से देखो तो इकोनॉमिक एंगल जुड़ जाएगा उसमें, ठीक। तो lack of credit facilities, lack of basic infrastructure, pressure on land, agricultural distress, lack of availability of employment opportunities, है ना। और उसके बाद जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके कारण लोग फोर्स टू माइग्रेट हो जाते हैं, तो भाई ये सब चीजें काहे में आएगी, ये सब बोलोगे आप पुश फैक्टर में, है ना। नेक्स्ट वही अगर मैं बात करूं पुल फैक्टर, पुल फैक्टर, तो ये पुल फैक्टर किसके लिए होगा, सोर्स रीजन की डेस्टिनेशन रीजन, कहाँ। पुल फैक्टर मतलब जहां पर आप जा रहे हो, आप जहां कहां पे रहो, जहां पे जाके आप रहने का सोच रहे हो वो डेस्टिनेशन कहलाएगा कि नहीं, हाँ वो डेस्टिनेशन रीजन के लिए, डेस्टिनेशन रीजन के लिए ये होता है पुल फैक्टर। अब बताओ ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण क्या होगा कि भाई आप बोल सकते हो कि भाई ये पुल फैक्टर है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। एक चीज और बोलो, यहाँ पे आओ एक सेकंड, पुश फैक्टर में, पुश फैक्टर में एक चीज और मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई लो लेवल ऑफ इनकम है। देखो अगर आप एग्रीकल्चर में काम करोगे तो आपका इनकम कैसा हो जाएगा, लो लेवल हो जाएगा, है ना। आपका इनकम कैसा होगा, बहुत कम होगा। समझ में आ गया। अदर सेक्टर के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर में लो लेवल ऑफ इनकम होती है। उसके साथ साथ क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस होंगे, जब सोर्स रीजन में ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस होंगे तो उसके कारण क्या होगा, डेप्रिवेशन होगा कि नहीं होगा सोर्स रीजन का और वहां के लोगों का। जब डेप्रिवेशन होगा तो फिर वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि भाई हमको यहाँ से चले जाने में ही भलाई है हमारी, ठीक है ना, क्योंकि उनका उनके रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनका भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो रिलेटिव डेप्रिवेशन हो रहा है, और रिलेटिव डेप्रिवेशन हो रहा है तो आपको पता है कि भाई वो लोग वहां से फोर्स हो जाएंगे माइग्रेट होने के लिए। लेकिन वापस आते हैं पुल फैक्टर पे, पुल फैक्टर मतलब डेस्टिनेशन रीजन में। अब डेस्टिनेशन रीजन की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसा कौन कौन सी चीजें जो अट्रैक्ट करेगी आपको, तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा कि नहीं, शहर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज है, गांव में कन्फाइंड हो जाती है, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज ही देखने को मिलेंगी। बट अगर मैं बात करूं आपको कि भाई ये जो शहर वाला एरिया है, तो शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसके कारण बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है आपको। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सब बेटर तरीके से मिलेगी, प्लस डाइवर्सिटी होती है इन चीजों को लेकर के, तो आपके पास चॉइसेस रहती हैं, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डाइवर्स हैं कि भाई आपको अलग अलग सेक्टर में जिसमें भी जॉब करना है उस तरीके से आप जॉब कर सकते हो। उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन है उस एरिया में, और ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, आपको पता है कि भाई इनफॉर्मल सेक्टर का प्रोलिफरेशन हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों का ही ग्रोथ हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहां पर इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है, इनोवेशन के कारण और जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो इन सब के कारण क्या होगा कि भाई आप अगर शहर चले जाओगे तो आपको लगता है कि भाई मेरी किसी ना किसी में तो जॉब मिल जाएगी। इसमें यह भी चीज है कि स्किल्ड वालों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अनस्किल्ड वालों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि आप मान लो कि बहुत गरीब हो, कुछ नहीं आता, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी आप लग सकते हो, वहां पर स्किल्ड की जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट है। समझ में क्या। प्लस वहां पर अट्रैक्टिव इसलिए भी है वो क्योंकि भाई वो क्या है, वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है ना, आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगी,
आप वहां पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी पुल फैक्टर में, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? तो ये सब काहे में आ जाएगा? पुल फैक्टर में। समझ गया? अब बताओ, अब मैं बात करता हूं पुल बैक फैक्टर की। पुल बैक मतलब ये कहां पे पुल बैक की बात कर रही है? कौन से रीजन पुल बैक करेगा आपको बताओ? सोर्स रीजन की डेस्टिनेशन रीजन? सोर्स। ठीक है, सोर्स रीजन क्या करेगा? आपको पुल बैक कर रहा है। तो देखो, पहले माइग्रेशन क्यों हो रहा था? एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस हो रहा था, उसके कारण प्रोडक्टिविटी कम थी, उसके कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। लेकिन देखो अब क्या है, सरकार ने गांव में क्या किया है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। समझ में क्या? एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रेस था वो कम हुआ, डिस्ट्रेस कम हो गया। जैसे कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, फिर प्रधानमंत्री जो आपका जो इंश्योरेंस वाला स्कीम था, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी और प्राइसेस बढ़े। एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ मनरेगा जैसी स्कीम लॉन्च कर दी, मनरेगा। फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत थी वो भी काफी हद तक चालू हो गई। फिर आपको पता है कि बहुत सारी रेसिडेंशियल स्कीम्स चालू करी है सरकार ने, रेसिडेंशियल स्कीम्स, है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे एक क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह मिल गया। तो भाई अब जो क्रॉप फेलियर के कारण जो प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही थी और लॉस हो जाता था, वो सब अब नहीं हो पा रहा है। तो अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अच्छा हो गया। तो भाई अब आपको क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? प्लस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना। आजकल क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है कि आप गवर्नमेंट जो प्राइवेट होते हैं और गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं वो आपको वहां पे गांव जैसी एरिया में, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो। जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह भी अब खुलने लगे हैं सेमी अर्बन और टाउन एरिया में और रूरल एरियाज में। तो उसके कारण क्या होगा, अब अट्रैक्टिव हो जाएगा ना भाई। आपको पता है कि सारी फैसिलिटीज तो मेरे गांव में ही मिलने वाली है और मिल रही है। रोड सब डेवलप हो गया, स्कूल बन गए हैं, हॉस्पिटल स्कूल गए, तो अब मैं यहाँ पे क्यों रहूं, है ना। यहाँ पर भी बड़ी दिक्कत होती है गांव में, एक तो सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, सबसे बड़ी दिक्कत, जिसके कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कभी गांव में नहीं देखने को मिलेगी आपको, लेकिन शहर में ही देखने को मिलेगी। और ये ग्रोथ होती रहती क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता। बगल में जो आसपास के लोग भी होते हैं वो तक नहीं जानते कि बगल में कौन रहता है। और अगर रूरल एरियाज में एक गांव है तो पूरे गांव के लोग हर एक फैमिली के सारे मेंबर्स को जानते हैं, सारे लोगों को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आपका बेटा बाहर रह करके क्या करता है, बाहर रह करके कितने दोस्त हैं, कितने यार हैं, सब कुछ उनको पता रहता है। लेकिन यहाँ पर रूरल एरियाज में बगल वाले को ही इंटरेक्शन नहीं रहता, आपके आस पड़ोस में इंटरेक्शन नहीं होता। तो उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल कनेक्टिविटी नहीं रहती। और जो ये साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम आपको देखते हो कि साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं लोग, ये सब अर्बन एरियाज में ही होता है, रूरल में नहीं हो रहा है। ठीक है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया, पुल बैक फैक्टर हो गया। पुश बैक फैक्टर क्या हो जाएंगे बताओ? पुश बैक कहां के लिए हो गए, कौन एरिया पुश बैक करेगा आपको? तो ये डेस्टिनेशन रीजन जो था, जहां पर आप रह रहे थे, है ना, डेस्टिनेशन रीजन मतलब शहर। तो यहां पर कंजेशन बोल सकता हूं मैं, कंजेशन होता है सिटी में, बहुत कंजेशन बहुत ज्यादा है सिटी में भाई, इतना ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम, समझा क्या ना। तो इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि हम सोच के जाते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट प्रेशर इतना ज्यादा होता है अर्बन टाउन्स पर कि एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लैग कर जाती है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप कई कई दिन तक काम ही नहीं मिल रहा है आपको, ये इशू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो हो गया। नेक्स्ट क्या है कि भाई वहां पर जो लिविंग है ना, वो लिविंग बहुत कॉस्टली हो जाता है। मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के चक्कर में लोग मतलब वो करने लगते हैं भाई। एक तो हमको कंज्यूमरिज्म इतना सिखा दिया गया है कि भाई जब तक आपको दूध सांची वाला या फिर अमूल वाला ना मिले तब तक आप सेटिस्फाइड ही नहीं रहते। दूध के साथ साथ आपको बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स सब चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, कंज्यूमरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि भाई हमको मतलब हमारी जितनी औकात भी नहीं है उसके ज्यादा से हम सोचने लगते हैं। ठीक है ना, ये होता है। फिर वो कि भाई जितना फिर उसमें आदमी क्या रहता है, परेशान रहता है।
समझा कि भाई आपकी एक तो औकात नहीं थी और दूसरों को देखने के चक्कर में आपको साइकिल चलाने की औकात है और दूसरों को देखने के चक्कर में गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी भी आपको चाहिए भाई रॉयल एनफील्ड या फिर R1, ये सब गाड़ी आपको चाहिए। तो अब इसके कारण आपको क्या होगा कि भाई आप परेशान रहोगे, कॉस्टली हो जाएगा आपका लिविंग स्टैंडर्ड, जो चीज आप अच्छे से गुजार सकते थे वो चीजें आपने इन सब चीजों में वेस्ट कर दिया अपना पैसा, तो अब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना। समझ में? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं कि भाई यहाँ पर स्लम और अर्बन स्प्रॉल की दिक्कत है, अर्बन स्प्रॉल और स्लम, ठीक है ना। फिर डिसीज स्प्रेड जो होते हैं, डिसीज स्प्रेड ये यहाँ पे जो होते हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, ये सब शहर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। समझ में क्या ना। और फिर इसके बाद मैं बताया था कि जनरेशन ऑफ स्लम। अब आपकी जो लाइफस्टाइल क्या होगी, अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप स्लम एरिया में रहोगे, और स्लम एरिया में आपको पता है कि भाई ये आइलैंड ऑफ डिसीज होते हैं। समझ में गया, यहाँ पर बहुत आप रह नहीं सकते। समझ में गया, इतना कंजेशन होता है, इतना ज्यादा देखो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है अर्बन फ्लड की। और बाकियों के पास तो घर वगैरह है, आपके पास घर नहीं होगा तो ये अर्बन फ्लड में आप को कैसे रहना पड़ेगा, आप समझ सकते हो। तो ये सब चीजों के कारण क्या होगा, आप फोर्स हो रहे हो ना कि ये एरिया मैं छोड़ दूं, है ना। तो भाई ये, और इसके साथ साथ ये सब चीजें क्या बोल दोगे आप, इकोनॉमिक कारण से आएगा, ठीक है ना। ये सब इकोनॉमिक, अर्बन फ्लड क्यों इकोनॉमिक में रख रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो आपकी हाउसिंग नहीं होगी आपके पास, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सब कुछ चली जाएगी, इसलिए इसको यहाँ पे रख रहा है। और पुश बैक फैक्टर सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक वाले हैं, समझा गया ना। इकोनॉमिक के कारण ये जो पुश बैक फैक्टर होता है वो देखा हम लोगों ने। अब देखेंगे इकोनॉमिक के कारण नहीं, अब देखेंगे हम सोशल फैक्टर क्या होंगे। सोशल फैक्टर में पुश फैक्टर और फिर पुल फैक्टर और पुश बैक और पुल बैक, ठीक है। इकोनॉमिक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर में अगर मैं बात करूं पहला पुश फैक्टर की, पुश फैक्टर आपको पता है कहां पर है, सोर्स रीजन में होता है ये, ठीक है। तो जैसे यहां पर बताओ पुश बैक फैक्टर क्या है। पुश बैक फैक्टर सबसे पहला है ज्वाइंट फैमिली डिसइंटीग्रेशन। ज्वाइंट फैमिली टूटती है तो टूटने के बाद लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं कहाँ की तरफ, शहर की तरफ। रिजिड कास्ट सिस्टम, रिजिड कास्ट सिस्टम मतलब गांव में सोसाइटी कंजर्वेटिव है तो कास्ट सिस्टम को अधेर करती है, बहुत लोग इसको नापसंद करते हैं, वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। कई बार आपने देखा होगा कि भाई वो कर देते हैं, भाई समाज से बॉयकॉट कर देते हैं, है ना। तो फिर वो लोग क्या करेंगे भाई, वो लोग यहाँ पर रहना समझते नहीं है अच्छा, प्लस इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो फिर वो क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। समझ में क्या ना। बहुत सारी एट्रोसिटीज कमिट की जाती है किस पर, मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग होते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस के जो लोग होते हैं उन पर सोशल एट्रोसिटीज की जाती है ना। जैसे छुआछूत को लेकर के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कमेंट पास किए जाते हैं, ठीक है। फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनसे ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो उनसे नहीं करवाना चाहिए। तो इन सब चीजों के चक्कर में भी फिर वहां से लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझ में क्या ना। प्लस डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेस है, काहे को लेकर के कि भाई आपकी जो अलग अलग एथनिसिटी है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग जो लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग हैं, वो सारे रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है कि भाई कुछ जैसे कि मान लो कि कुछ रिसोर्सेस पर जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उन्हीं पर ही कब्जा होता है, और कुछ रिसोर्सेस को उन पर डिनाई कर दिया जाता है लोअर सेक्शन के लोगों को। तो इससे क्या होता है कि भाई वो इन सब चीजों में ज्यादा रह नहीं पाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कर लेते हैं भाई मतलब यहां से डाइवर्ट हो जाते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये सब काहे में लिख दोगे आप, ये सब लिख दोगे आप काहे में, पुश फैक्टर में। समझ में क्या। अर्बन सोसाइटी वहीं पे बात करूं कैसी है, अर्बन सोसाइटी वहीं पर इगैलिटेरियनिज्म पर बेस्ड है, मतलब वहां पर इक्वालिटी का कंसेप्ट ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है ना। एनोनिमिटी है, एनोनिमिटी होता है मतलब लोग किसी को जानते नहीं है, तो कास्ट वगैरह का अधेर करने की बात ही खत्म, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है वहां पर, ठीक है ना। इंडिविजुअलिज्म पर फोकस किया जाता है ना। आप अपने लाइफ जियो जैसे जीना है, कलेक्टिविज्म पर फोकस नहीं, किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता आपको अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो ये जो सेल्फ एलिनिएशन की इशू होती है कहां पर, रूरल एरियाज में,
वो सेल्फ एलिनिएशन की जो दिक्कत है यहाँ पर नहीं होगी। समझा क्या? क्लियर है? तो ये वाला आप बता दोगे, सेल्फ एलिनिएशन की प्रॉब्लम है, पुश फैक्टर में बता दोगे आप। वहीं पर अर्बन एरियाज में ये सेल्फ एलिनेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? और इसके कारण मैरिज भी तो पुश फैक्टर है ना, एक जगह के लिए पुश फैक्टर होगा, दूसरी जगह के लिए पुल फैक्टर होगा, ठीक? तो पुल फैक्टर में समझ में आ गया ना क्या क्या लिखा? यहाँ पर मैरिज भी आ जाएगा, लड़कियों के लिए पुश फैक्टर हो जाएगा एक एरिया में, और वो जब अपने पति के घर में जाएंगे तो वहां के लिए पुल फैक्टर हो गया, ठीक है? ये सब सोशल ही है, तो सोशल में आ गया। क्या क्या लिखोगे पुश फैक्टर में? पहला ज्वाइंट फैमिली डिसइंटीग्रेशन, दूसरा रिजिड कास्ट सिस्टम, तीसरा एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, चौथा डिफरेंशियल एक्सेस टू रिसोर्सेज ड्यू टू एथनिक रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। फिर पुल फैक्टर में क्या, हाँ इसमें एक चीज और आ जाएगी, सेल्फ एलिनिएशन भी आ जाएगा पुश फैक्टर में। वहीं पर पुल फैक्टर में क्या बोलूंगा मैं? इगैलिटेरियनिज्म, इक्वालिटी पर फोकस, एनोनिमिटी होती है, एनोनिमिटी, फिर कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, इसके साथ साथ इंडिविजुअलिज्म, और जो इशू ऑफ सेल्फ एलिनिएशन है उसको एड्रेस करता है। यहां पर क्या आ जाएगा? सेल्फ एलिनिएशन भी आ जाएगा। आप अलग थलग महसूस करते हो गांव में, समझ में? अगर आप लोअर कास्ट के मार्जिनलाइज सेक्शन के हो तब। वहीं पर अर्बन एरियाज में इस इशू को एड्रेस कर दिया जाता है, एड्रेसेस सेल्फ एलिनिएशन इशू, समझ में क्या? और मैरिज भी यहाँ दोनों का फैक्टर है, पुश फैक्टर भी है, पुल फैक्टर भी, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही कल्चर में ही, सोशियो कल्चर में ही पुश बैक फैक्टर क्या होगा? ठीक है, पहला जिसको बोलते हैं कल्चरल जीनोफोबिया, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है, जिसको बोलते हैं हम कल्चरल सिंथेसिस का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता, समझ में आ गया? देखो आप क्या हो, यहां से आप गए भाई, हम एक सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर हम कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट वहां पर अर्बन एरियाज में क्या होगा कि भाई आपको ये जो कल्चरल जैसी चीज होगी वहां कुछ देखने को नहीं मिलेगी, है ना? वहां पर आप जो छठ पूजा आप गांव में मना सकते हो, वो छठ पूजा आप अर्बन एरियाज में नहीं मना पाते हो, समझा क्या? जो होली आप गांव में मनाते हो वो होली आप अर्बन एरियाज में नहीं मना पाते हो, समझा क्या? तो इसके कारण क्या होगा? कल्चरल सिंथेसिस लैक हो गया आपका, है ना? आप वहां पर घुल मिल नहीं सकते उतना अच्छे से, लैक ऑफ कल्चरल सिंथेसिस, है ना? वही चीज नहीं रह पाती, प्लस कल्चरल जीनोफेबिया का सिचुएशन वहां आपको देखने को मिलेगा, समझ में क्या? कल्चरल इनइक्वालिटीज हो जाएगी, समझ में क्या? काहे को लेकर के, कास्ट को लेकर के, एथनिसिटी को लेकर के, ठीक है ना? उसके साथ साथ गेटवाइजेशन होता है, अलग थलग लोग रहते हैं। देखो गेटवाइजेशन मतलब क्या होता है? गेटोज बना करके रहना, गेटोज बना करके जो कॉलोनी नहीं बन जाती है कि भाई इस वर्ग के लोग अलग रहते हैं, इस वर्ग के लोग अलग रहते हैं, इस कास्ट के लोग अलग, इस रिलीजन के लोग अलग, तो ये जो अलग अलग थलग रहते हैं एक झुंड बना करके, इसको क्या बोलते हैं? गेटवाइजेशन, समझ में क्या? और यहाँ पर आपको फीलिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड मैन मिलेगा, समझ में क्या? मार्जिनलाइज्ड मतलब मार्जिनलाइज्ड मैन मतलब यहाँ पर आपको मर जाओ, कुछ हो जाए, आपको कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। गांव में तो ऐसी चीज होती है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? वहां पर सेल्फ एलिनिएशन होता है, बट फिर भी आप अलग थलग समझते हो, बट लोग फिर भी आपके साथ रहते हैं। यहाँ पर तो मार्जिनलाइज्ड मैन है, मतलब आप एकदम अलग हो जाते हो। यहाँ पर आपको इंडिविजुअलिज्म पर फोकस तो करेंगे, बट साथ कोई नहीं देगा आपका, ठीक है ना? तो ये सब चीजें होगा। मार्जिनलाइज्ड मैन का कल्चरल जीनोफोबिया बता सकते हो, लैक ऑफ कल्चरल सिंथेसिस बता सकते हो, ठीक है? जो कल्चरल इनइक्वालिटीज होती हैं वो बढ़ती हैं। कल्चरल इनइक्वालिटीज मतलब होता है कि भाई अलग अलग लोग ग्रुप बना करके अलग अलग अपना वो हो जाते हैं, जिसके कारण कल्चरल सिंथेसिस भी नहीं हो पाता, और इनइक्वालिटीज होती हैं कल्चरल का जो रेप्लिकेशन है उसको लेकर के, ठीक है? उसके अलावा मैंने क्या बताया? गेटवाइजेशन होगा। गेटवाइजेशन में आपको बता दिया कि भाई
लोग अलग थलग रहते हैं, जिसके कारण और जो सिंथेसिस और नहीं है, प्लस हॉस्टिलिटी अलग बढ़ती है। समझ में, हॉस्टिलिटी अलग बढ़ती है अर्बन एरियाज में, ठीक है ना। एक एरिया में आप घुस जाओगे तो आपको डर सा लगने लगेगा कि भाई ये क्या, कहाँ आ गया मैं, ठीक है। वहीं पर गांव में ये सब इश्यूज नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, पुल बैक फैक्टर क्या होगा, पुल बैक फैक्टर। तो पुल बैक फैक्टर ये हो सकता है, जैसे एक होता है फैमिली रीयूनिफिकेशन, जब होता है वहां पर डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तब तो ठीक है, फैमिली जब रीयूनिफिकेशन होता है ना, तब आपको लगता है कि भाई आप सब पूरे फैमिली एक साथ रह रही है, हम सब एक यूनाइट होकर के रह रहे हैं, तो भाई मैं क्यों अलग रहूं, हमारी फैमिली क्यों अलग रहे, तो भाई वो एक पुल फैक्टर हो सकता है आपके लिए, समझेगा। नेक्स्ट, कल मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब कल्चर ऑफ नेटिविज्म आता है, कल्चर ऑफ नेटिविज्म, कल बताया था मैंने आपको, सन ऑफ सॉइल, सन ऑफ सॉइल थ्योरी, है ना। जब ये प्रोपगेट होती है, सन ऑफ सॉइल में क्या बताया था मैंने, वहां के लोगों को ज्यादा राइट्स होते हैं, हक होता है, उनका से होता है, उनका रोल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे कल को मान लो कि भाई मैं जिस गांव में आया था, उस गांव में सन ऑफ सॉइल को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, मतलब मेरे को पता है कि भाई मेरे लिए अब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आने वाली है, समझा कि हर चीज को लेकर के हमारा अधिकार हमको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, हम क्योंकि हमारे अंदर अब क्या होने वाला है, रीजनलिज्म बढ़ने वाला है। तो फिर उस केस में लोग क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं अपने सोर्स रीजन में, समझा क्या, मतलब रीजनलिज्म जब बढ़ता है ना, तो इसके रीजनलिज्म के फायदे तो हमने डिस्कस किया था, तो वो वाला एंगल पता करो, वहां से कनेक्ट करो और समझ में आ जाएगा कि भाई कल्चर नेटिविज्म, सन ऑफ सॉइल थ्योरी, और ये आपका जो रीजनलिज्म है, फैमिली रीयूनिफिकेशन है, ये सब क्या करती हैं, ये सब पुल बैक कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में पुश फैक्टर क्या होगा, पुश फैक्टर, भाई इसमें पुश फैक्टर तो यही होगा कि पॉलिटिकल टर्मोइल है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वायलेंस है, करप्शन हो रहा है आप जहां रहते हो उस एरिया में, है ना। गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने में, मतलब फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, समझा क्या। तो भाई ये सब चीजें क्या होगा, पुश फैक्टर होगा। भाई इस एरिया से मान लो कि चलो आपको एग्जांपल लेते हैं, आपको अपने सोर्स रीजन को छोड़ करके जाना है, क्यों जाओगे आप, आपको पुश किया जा रहा है ना, कैसे, पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब क्या होता है कि वहां पे दंगे फसाद होने लगे, समझा क्या, और वहां पर वायलेंस होने लगा, वहां पर लार्ज स्केल में करप्शन है, आपको लगता है कि भाई आप छोटी छोटी चीज कराने के लिए आपको बहुत पैसा दे कर पे करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का अपैथी है टुवर्ड्स ये सर्विसेज, है ना, वो सर्विसेज नहीं देते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट हो गई है, काहे को लेकर के, इंप्लीमेंट कराने के लिए, पॉलिसीज को लेकर के। तो इन सब चीजों के कारण आपको नहीं लगता कि वो एरिया आपको सही नहीं लगेगा रहने के लिए, तो और ये सब क्या है, पॉलिटिकल कारण हुए ना इसके, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये पॉलिटिकल कारण है, वायलेंस, करप्शन, पॉलिटिकल टर्मोइल, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब क्या हो जाएंगे, पुश फैक्टर हो जाएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं पुल फैक्टर की, तो पुल फैक्टर में क्या होगा बताओ, पॉलिटिकल फ्रीडम हो जहां पर, है ना, पॉलिटिकल फ्रीडम हो। एक चीज सोशल में और लिख सकते हो आप, सोशल कल्चरल वाले में, पुश में लिख देना इंटॉलरेंस जो होता है ना, वो सोसाइटी में ही आ जाएगा, इंटॉलरेंस बढ़ता है तो फिर वहां पे लोग रह नहीं पाते और वो फिर वो माइग्रेट करते हैं, है ना। जब डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में हॉस्टिलिटी बढ़ती है तो फिर लोग माइग्रेट करते हैं, समझा, वो सब सोशल में आ जाएगा, इंटर रिलीजियस हार्मनी नहीं है तो फिर सोशल कॉजेस में आ जाएंगे वो सब, ठीक है, सोशल कल्चरल वाले। पॉलिटिकल पे आते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम जब ज्यादा मिलेगी तो आप जहां पर ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम होगी, है ना, जहां पर आपको बेटर तरीके से आपको इंटीग्रेट किया जाएगा, तब वहां पर आप पुल फैक्टर में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल सकते हो कि जहां पर सेफ्टी होगी, आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काहे को लेकर के, जहां पर ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी आपको लाइफ को लेकर के, है ना, आपको जो सोशल सिक्योरिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी मतलब जो होता है इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह अच्छे मिलेंगे, तो उसके कारण भी मिल सकता है। मेन चीज है यहाँ पर पॉलिटिकल रीजन है, इसलिए लाइफ एंड प्रॉपर्टी की, जहां पर बेटर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का एनफोर्समेंट होगा, जहां पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लगेगी, वहां पर आप
ज्यादा पसंद करते हो काहे को रहने के लिए, समझ में क्या, जहां पर पॉलिटिकल फ्रीडम हो, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये बेटर तरीके से हो, मतलब एनफोर्समेंट ऑफ लॉ जहां पर होगा, है ना, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ जहां पर होगा। आपको पता है गुजरात वगैरह में अगर आपकी जॉब लगती है तो आप बेफिक्र बेझिझक चले जाते हो गुजरात में, साउथ इंडियन स्टेट्स में, क्योंकि बेटर लॉ एनफोर्समेंट है। वहीं पर सोचो कि कई बार यूपी बिहार में कई बार लोग जॉब करने नहीं जाते, छोड़ देते हैं डर के मारे, क्यों, क्योंकि वहां पर पुअर लॉ एनफोर्समेंट है, पुअर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इसलिए। तो पुश फैक्टर पुल फैक्टर देख लिया। अब क्या देखना है, पुश बैक फैक्टर क्या हो सकता है, वो भी पॉलिटिक्स वाला, तो क्या आएगा बताओ जल्दी फटाक से। पुश बैक फैक्टर और पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है उसमें, और पॉलिटिक्स किस चीज को प्रेफर करती है, याद करो जो हमने बोला था, जिसको बोलते हैं रीजनल पॉलिटिक्स, जो होती है रीजनल पॉलिटिक्स, जिसमें सन ऑफ सॉइल वाली जो थ्योरी थी, ये दोनों में आ जाएगा, इसमें भी और उसमें भी, सन ऑफ सॉइल, क्योंकि एक्चुअली में इसको प्रमोट कौन करता है, सन ऑफ सॉइल, ये पॉलिटिशियंस ही तो बढ़ावा देते हैं, है ना, रीजनलिज्म इससे आता है जिससे, ठीक है ना। जैसे कि सन ऑफ सॉइल महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया था कि वहां के लोग बढ़ावा देते हैं कि भाई आप यहां से चले जाओ, ठीक है ना, तो वो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी हो गई। रीजनलिज्म, अपने एरिया को फेवर करते हैं दूसरे के कंपैरिजन में, और दूसरे के एरिया को, अपने एरिया के रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं करने देते और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते। असम वाला एंगल याद करो, वहां से लोगों को भगाया जा रहा है किस नाम पर, सन ऑफ सॉइल थ्योरी का यूज करके, समझना क्या ना, मुस्लिम्स को वहां से भगाया जा रहा है, जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं उनको, ठीक। तो ये सब कहाँ में आएगा, पुश बैक फैक्टर में आएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं पुल बैक में, तो भाई जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वहां पर लीडरशिप अच्छी हो गई है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अटेंशन मिल रहा है अपने रीजन को, अटेंशन टू द इंटरेस्ट ऑफ रीजन, है ना, उस रीजन के इंटरेस्ट को अब बकायदा रखा जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप मिल गई है आपको, तो उस रीजन में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले नेग्लेक्ट हो रहे थे, अब वो सारे नेग्लेक्ट नहीं होंगे, उन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा, समझ में क्या। और वहां से पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज हो रही है, जिसके कारण अटेंशन मिल रहा है आपके रीजन को। अटेंशन के साथ साथ क्या हो रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा, उसके जो वॉइसेस हैं, वहां के जो रीजनल आइडेंटिटी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल रहा है आपको, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना, सेल्फ रूल मिल रहा है आपको, है ना, ये सब चीजों पर फोकस करवाया जा रहा है, फोकस मिल रहा है, तो फिर आपको भी लगेगा कि भाई हाँ, जब रीजनल आइडेंटिटी मिल रही है, ट्राइबल आइडेंटिटी मिल रही है, सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल रहा है, सेल्फ रूल मिल रहा है, अटेंशन डेफिसिट पहले था, वो अटेंशन बढ़ रहा है, अब अटेंशन डेफिसिट कम हो रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छी है, टर्मोइल नहीं हो रहा है ना, पीस एंड स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, तो अब क्यों ना मैं अपने ही एरिया में जाकर के रहने लगूं, समझे।